साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु महंत जी को प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज एक सूत्र का अभ्यास करेंगे। इस सूत्र का नाम है जिन्न सूत्र। जिन्न यानी बूढ़ा हो जाना, जीर्ण हो जाना। ठीक है, तो जीर्ण हो जाने के बारे में बड़ा ही सुंदर और महाकाश्यप भंते जी के गुणों को प्रकट करने वाला, उनकी महत्ता बताने वाला यह सूत्र है। एवं में सुतंग एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेलुवने कलांधक निवापे। एक समय भगवान बुद्ध जी राजगृह में विराजमान थे, वेलुवन में। वहां पर अथको आयस्मा महाकश्यपो ये न भगवा तेनु प्रसंकपे। महाकाश्यप बनते भगवान के पास आए, आकर भगवान बुद्ध जी को अभिवादन किया। अभिवादन कर आ, अभिवादन कर एक और बैठ गए। एक और बैठे महाकाश्यप भिक्षु को भगवान बुद्ध जी इस तरह से कहते हैं भगवान, महाकाश्यप बंत जी को भगवान कहते हैं कि जिन्नोसि दानितं कश्यप। जिन्नोसि दानित्वं कश्यप। काश्यप, तुम अब वयोवृद्ध हो चुके हो, बूढ़े हो चुके हो। ठीक है। गरुकारानी चे ते इमानी सानानी पंसुकोलानी निब्बसनानी। कहते हैं अभी यह जो पांसुकुलिक चीवर तुम जो पहनते हो, ये जो सान का कपड़ा जो बड़ा भारी कपड़ा है, ये जो तुम पहनते हो, अब इसे छोड़ दो, अब इसका इस्तेमाल मत करो। तस्मातिहत्वं काश्यप, यानी ये जो कपड़ा है ना, ये सान का कपड़ा पहनने में क्योंकि बड़ा भारी हो जाता है ना, और सुगमता से कार्य किया जाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इतने दीर्घ काल से ये स्टीवर है ना, इसीलिए भगवान कहते हैं कि तस्मात् यत्वं काश्यप। इसीलिए काश्यप तुम क्या करो, गहपतानी चेव चीवरानी धारे। गृहस्थ द्वारा दिया जाने वाला चीवर स्वीकार करो। निमंत्रणानि च भुंजाए, कि निमंत्रित भोजन को ग्रहण करो। मम च शांति के विहराही थी, मेरे साथ में विहार करो, मैं जहां रहता हूं वहां तुम रहो। काश्यप बंदे जो है बड़े ही दुतांग गुणों से अग्र, इस बुद्ध शासन में चमकने वाले भिक्षु थे। अब भगवान बुद्ध जी काश्यप भिक्षु को बूढ़ा देखकर भगवान बुद्ध जी सहजता से कहते हैं कि काश्यप तुम इस तरह से कार्य करो, ठीक है, तो अच्छा होगा करके। परंतु काश्यप बनते बड़े, यानी धर्म का जीवन, धर्म में जो ढल चुका व्यक्ति है उसके लिए बड़ा सुंदर है। कहते हैं वे, अहंखो भंते दीघरत्तंग आरण्यको। भंते, मैं दीर्घ काल तक, लंबे समय तक आरण्यक यानी जंगल में निवास करने वाला भिक्षु रहा। अरण्य काम करके एक यानी जंगल में रहने वाले दुतांग होता है, तो जंगल में रहने का मैं दुतांग धारण करके रहा। आरण्यकतस च वन्यवादी, आरण्य में रहने का ही वर्णन करता हूँ, सबको बताता हूँ भिक्षु जाओ जंगल में रहो, जंगल में रहने की मैं वर्णना करता हूँ। पिंडपाति को चेव पिंडपाति कस्य च वन्यवादी। भगवान, मैं भिक्षा से ही भोजन करता हूँ, भिक्षा मांगकर ही जीवन जीता हूँ, और पिंडपात का ही वर्णन करता हूँ। जैसे अभी निमंत्रण भोजन आता है ना, कि लोग, गृहस्थ लोग भोजन बनाकर ला कर देते हैं, या फिर
जहां जहां कोई सहायता कर दे, वह किसी न किसी प्रकार से उनके घर जाकर या अपने यहाँ लाकर, तो इस तरह से भोजन बनता है। परंतु पिंडपातिक का अर्थ हो कि प्रतिदिन भिक्षा पात्र लेकर भिक्षा मांगने के लिए गांव गांव जाए, मिले तो ठीक, नहीं तो ठीक। इस तरह से तो पिंडपात के सहारे जीने। तो कहते हैं कि मैं पिंडपात के सहारे जीता हूं और पिंडपात का वर्णन करता हूं। पांसुकूली चेव पांसुकूलिकतस चौवन्नवादी। पांसुकूलिक धारण करने वाला मैं भिक्षु हूं भगवान। पांसुकूलिक चीवर का ही मैं वर्णन करता हूँ। ते चीवरी को चेव त्री चीवरी कतस च वन्नवादी। तीन चीवर को धारण करने वाला मैं तीन चीवर को धारण करने के बारे में ही वर्णन करता हूँ। अपिच्छो चेव अपिच्छताय च वन्नवादी। भगवान मैं अल्पेच्छ हूँ और अल्पेच्छ होने के वर्णन बताता हूँ। लोगों को कहता हूँ, भिक्षु को कहता हूँ कि भिक्षु अल्पेच्छ भरो, मैं उसका वर्णन करता हूँ कितना सरल होता है जीवन अल्पेच्छ होने पर करके बताता हूँ। संतुष्टो चेव संतुष्टिया च वन्नवादी। भगवान मैं संतुष्ट रहने वाला हूँ। संतुष्ट रहने के बारे में वर्णन करता हूँ दूसरों को, इसी के बारे में बताता हूँ कि संतुष्ट रहना कितना अच्छा है करके। पववित्तो च पववित्तो चेव पववित्ते वन्नवादी। मैं एकांत में रहने वाला व्यक्ति, एकांत में रहने के बारे में ही मैं वर्णन करता हूँ। कि जंगल में है तो एकांत में ठीक है, कोई नहीं, हाँ बहुत सुंदर है, जंगल में एकांत में साधना आदि का करता हूँ। असंसट्ठो चेव असंसर्गस्य च वन्नवादी। असंसर्ग लोगों के पास बहुत ज्यादा भीड़ में न रहने का भाव जो है, कि अभी अनेकों बार देखा जाता है ना, भिक्षुगण एक यानी बगैर उपासकों के एक दिन नहीं रह सकते। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, दिन भर फोन पे, दिन भर बातचीत में। तो ये क्या है? संसर्ग है। ये दूसरों के साथ निरंतर से जुड़े रहने, मिले रहने का भाव है। असंसर्ग का मतलब होता है कि इनके पास नहीं, ठीक, आएंगे तो बात करूंगा, नहीं तो अन्यथा नहीं। बड़ा मुश्किल हो जाता है असंसर्ग। ये आज वर्तमान में ऐसे भिक्षु हो तो आप उपासक लोग कहेंगे, उन मंत्री जी को तो मिलने भी नहीं जाना कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो बात नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो मिलना नहीं चाहते। तो ये जो असंसर्ग जो है ना, ये धर्म के गुणों को प्रकट करता है भिक्षु के, कि वह पविवेक में यानी विवेक में रहने की इच्छा करता है, एकांत में रहने की इच्छा करने वाला है। वह भिक्षु कम बातचीत करता है, वह भिक्षु दूसरों के साथ उठना बैठना मेल मिलाप की इसमें अधिक रुचि नहीं लेता। उतना काम कर दिए बस खत्म। आ गए, मिल ले, हाँ उपासक ठीक, हाँ उपासिका ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है, इतना है, सुख से धर्म का अभ्यास करो, पर्याप्त है। उस भिक्षु के तुमको दर्शन हो गए, उतना पर्याप्त हो जाता है। ये काश्यप भंते जी स्वयं कहते हैं कि मैं एकांत में रहने की इच्छा करने वाला हूँ, और दूसरे उसी के प्रकार मैं लोगों को वर्णन भी करता हूँ। मुझे बहुत भीड़ भड़ाका पसंद नहीं, मैं उसी का वर्णन भी करता हूँ। आरद्ध वीर्यो चेव वीर्यारंभस्य च वन्नवादी। मैं आरद्ध वीर्य, धर्म को बोध करने के लिए या फिर धर्म का जीवन जीने के लिए जो वीर्य चाहिए उससे मैं युक्त हूं, और वीर्य आरंभ करने के ही वर्णन करता हूं। कि अभी समय है, धर्म का अभ्यास कर लो, अभी कर लो, अभी ये इस समय तुम वीर्य को करो, तुम इस धर्म को बोध कर लोगे। अभी करने से होगा करके मैं लोगों को प्रयुक्त करता हूं कि करो, धर्म का अभ्यास करो, इस तरह से। तो ये बताते हैं। तो भगवान बुद्ध जी फिर प्रश्न पूछते हैं, ये क्या हुआ कि भगवान को बताते हैं काश्यप बनते कि भगवान मैं अब तक इतने दीर्घ काल तक अहंकोपन बनते दीर्घ रत्तंग, दीर्घ काल तक मैं इन धर्मों को करते रहा। कौन कौन सा? आरण्य में, पिंडपात में, पांशुकोलिक, तीन चीवर, अल्पेच्छ, संतुष्ट, एकांत में वास करने वाला, भीड़ से दूर रहने की इच्छा रखने वाला, और वीर्य आरंभ करके जीने वाला रहा। तो भगवान पूछते हैं, किंग पनत्वं काश्यप, काश्यप क्या कारण है? अथवसंग संपत समानो
क्या कारण है तुम्हें जिस धर्म का अभ्यास करने का, कि दीघरत्तंग आरण्य में रहने का, पिंडपात से जीने का, 500 कोले का, 3 चीवर धारण करने का, अल्पेच्छ होने का, संतुष्ट होने का, एकांत रूप में रहने का, है ना, दूसरों से, भीड़ से दूर रहने का, आराध्य करने का, और इसका वर्णन जो करते हो, इसके पीछे तुम्हारे कारण क्या है? क्यों तुम इस तरह का जीवन जीते हो करके? भगवान तो जानते हैं, परंतु ये विशेषता है कि काश्यप के गुणों को प्रकट करने की। तो भगवान को महाकाश्यप भंते जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, कहते हैं, द्वे ख्वाहं भंते। भंते जी, 2 कारण है, अर्थव से 2 अर्थ है जिसके कारण मैं इस धर्म को दीर्घ काल तक ये रहना चाहता हूं, ये सब करते आ रहा हूं। तो कौन कौन से? तो पहला कहते हैं, अत्तनोच दिट्ठधम्म सुख विहारं संपस्समानो। पहला क्या है? इसी जीवन में धर्म को बोध करके सुखपूर्वक धर्म के अनुसार जीवन जीव। अभी तो अरहंत है, तो दिट्ठ धम्म सुख विहारी, इसी जीवन में सुख का अनुभव करते हुए मैं जीवन जीव। ये जो दुतांग है, ये सुखपूर्वक जीने के लिए है, सुखपूर्वक जीने के लिए है। उसका अब समय थोड़ा सा कम है, पर सरलता से बता दे। उसका ऐसा एक कारण है, जैसे यदि कोई भिक्षु चीवर दूसरों के द्वारा दिए गए चीवर के बारे में हो, अरे अब चीवर में 2-3 पैच पड़ गए हैं, 2-3 गड्ढे हो गए हैं, अब कोई उपासक, कौन उपासक चीवर देगा, उसके बारे में सोचते रहेगा आदमी, है ना। आज किसका भोजन, कल किसका भोजन, आज किसके यहाँ जाना है, कल किसके यहाँ जाना है, इसकी चिंता में लगा रहेगा। तो उसका जो एकांत का समय है, वह इन चीजों में लगा रहता है ना। फिर, अरे मेरा एक चीवर तो वहां था, मेरा वो एक चीवर तो वहां था, मेरा एक तो चीवर वहां था, नहीं, 3 चीवर, एक कंधे पे रख दिया, एक पहन लिया, एक अंतर्वासक लुंगी की तरह जो है, उतने मात्र से भिक्षु का जीवन पर्याप्त हो गया। तो 3 चीवर में जीवन जी रहा है ना। तो इस तरह से बाकी अन्यथा विचार में लगा रहेगा, अच्छा ये क्या है, वो क्या है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरह से। फिर अभी तो चीवर मिलना बड़ा आसान हो जाता है, भिक्षु लोग कम है ना, उपासक लोग ज्यादा हैं। तो हर कोई चाहता है कि भिक्षु, भगवान ने कहा कि चीवर दान दो, तो उपासक चाहते चीवर दान दो। तब तो हजारों की संख्या में भिक्षु थे, तो किसको चीवर मिले न मिले, तो फिर भिक्षु लोग बता लगाते थे, उपासक तुम तो बहुत अच्छे हो, हाँ, वो बड़ा सुंदर चीवर दान देते हो, हमने सुना है। हाँ, ऐसा कभी हो प्रयोजन तो बताइएगा, हमको चीवर की आवश्यकता है करके। तो किसको बोले, इस तरह से भिक्षु लोग जाया करते थे। तो ये जो है, इससे उनका वर्तमान जो है बड़ा दुखित हो जाता था, है ना, दिन भर। तो इसीलिए वहां पर कि नहीं, मैं सुख से जीना चाहता हूं, इसीलिए इन धर्मों को करता हूं। तो अरहत्व के सुख में भी सुखपूर्वक जीवन जीना है, इसीलिए मैं इन चीजों को करता हूं। ये पहला कारण है। दूसरा कारण इससे भी विशेष है, इससे भी सुंदर है, क्या कहते हैं वे? पश्चिमं पश्चिमांच जनतांग अनुकंप मानो। आने वाले जो जनता है, आने वाले जो लोग हैं, कि मेरे बाद जो भिक्षु बनेंगे, वे भिक्षु लोग मुझसे इस बात की प्रेरणा ले, उन पर अनुकंपा लेने देने के लिए, कि वे अनुकंपा, कि देखो अब भी आरण्य में इन चीजों में रहने के बड़े गुण है करके, इन चीजों में रहने के बड़े लाभ है करके, उनको इस सीखने का मौका मिले। नहीं तो ये हो सकता है ना, कि देखो, पूरे जीवन भर तो इस तरह से दुतांग में रहे, अब उम्र के ढलते ढलते छोड़ दिया, इसका मतलब उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा नहीं। वो कहते हैं, अप्पेव नाम पश्चिमा जनता दिट्ठानुगतिं आपज्जेयुम। मेरे बारे में आने वाली जनता इस तरह से देखती है, कहेगी, ये कीरते अहेसुम बुद्धानुबुद्ध सावका। भगवान बुद्ध जी के बुद्ध सावक, बोध किए सावक, ते दीघरत्तं आरण्यका चेव हेसुम।
वे भगवान बुद्ध जी, बुद्धादि, उनके जो श्रावक है, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक आरण्य में रहे और आरण्य में रहने का वर्णन करते हैं। आज जो जो भिक्षु आपको दुतांगधारी दिखाई देता है, दुतांगों में फटे हुए जो वस्त्र है ना, चित्रों का चिवर जो पहनने वाला है, इनका आज दिखने का पीछे कारण कौन है? ये दुत गुणों से अग्र महाकाश्यप बनते, इनसे, इनकी प्रेरणा से आज भी लोग दुतांग का पालन करते हैं। जंगल में रहने की इच्छा आज भी भिक्षु करते हैं, किस कारण से? महाकाश्यप बनते जी के कारण से करते हैं। कि बुद्ध शासन में भी महाकाश्यप बनते, जिन्होंने दुत गुणों को पूर्ण किया, इस बुद्ध शासन को चमकाया, है ना, प्रकाशित किया, वे बुद्धानुबुद्ध बुद्ध सावक, वे भगवान बुद्ध जी के धर्म का प्रचार करने वाले वे बुद्ध सावक दीर्घ काल तक अरण्य में रहे, अरण्य का ही वर्णन किया, पिंडपात से जीवन जिए, पिंडपात का वर्णन किया, पांशुकुलिक चीवर धारण किए, पांशुकुलिक चीवर धारण करने का वर्णन किया। 3 चीवरों मात्र से पर्याप्त उनका जीवन रहा। 3 चीवरों से जीवन जीने के लिए वह उपदेश करते हैं। अल्पेच्छ थे, अल्पेच्छ का वर्णन किए, संतुष्ट रहे, संतुष्टि का वर्णन किए, विवेक पविवेक एकांत रूप में रहने का ऐसा भाव रखे और उसी तरह से उनका वर्णन किए। असंसर्ग, दूसरों के साथ ज्यादा बातचीत नहीं, मेल जोल नहीं, इस तरह से रहने का कोशिश किए और उसी का वर्णन किए हैं करके वीर्य आरंभ कर कर जीवन जिए, वीर्य आरंभ के बारे में वर्णन किए करके, इस कारण से भगवान की आने वाली जनता भिक्षुओं के बारे में देखकर वह उस तरह से भगवान के श्रावकों को जानकर धर्म का पालन कर पाए। इसी अनुकंपा से भगवान, मैं यह जीवन धारण करता हूं। तो दो कारण है कि मैं इस तरह से जीवन जीता हूं। एक है कि मैं सुखपूर्वक जीवन जी सकूं, और दूसरा है कि ये जो जनता है, ये जो आने वाले भविष्य के भिक्षुगण है, इन भिक्षुओं को इसके बारे में, इससे, इस धर्म के अनुसार जीवन जीने के लिए लाभ हो पाए। आज भी देखिए, आज भी हम लोग इन अरहंत मुनियों के जीवन को देखकर आज वर्तमान में रहने वाले भिक्षुओं के बारे में क्या सोचते हैं? कितना सुंदर हो कि वे भिक्षुगण, आज वर्तमान के भिक्षु इस तरह के अरहंतों की तरह जीवन जिए। हमें लगता है ना? तो क्यों? क्योंकि वो प्रेरणा, वे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनकी तरह देखकर, उनके अनुसार जीवन जीने का सुख भिक्षुओं को मिले। तो वैसे ही ये जो बात है, महाकाश्यप बंदे जी भगवान को कहते हैं कि भगवान, मैं चाहता हूं कि आने वाले लोग, उन पर अनुकंपा हो, उनके ऊपर अनुकंपा से ही मैं इस चीवर को धारण करता हूं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, इमे ख्वाह बनते, वो कहते हैं कि इमे ख्वाह बनते बनते, ये 2 कारण हैं जिस कारण से मैं इस प्रकार से जीवन जीता हूं। तो भगवान कहते हैं, साधु साधु काश्यप, काश्यप, साधु साधु, बहुजन हिताय किरत्वं काश्यप, पटिपन्नो, बहुजनों के हित के लिए काश्यप तुम चल रहे हो। बहुजन सुखाय, बहुजनों के सुख के लिए, लोकानुकंपाय, लोकों पर अनुकंपा के लिए, अर्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यान, उनके जीवन में अर्थ, उनके, उनका हित, उनके सुख के लिए, देव मनुष्यों के अर्थ हित सुख के लिए तुम प्रतिपन्न हो, उनके लिए काम करने वाले हो, उनके लिए तुम जीने वाले हो करके भगवान कहते हैं, तस्माति हत्वं काश्यप, इसीलिए हे काश्यप, सानानि चैव पांशुकुलानि धारे ही निब्बसनानि, पांशुकुलिक चीवर को धारण कर कर ही तुम जीवन जियो, पिंडाय च चराहि, पिंडपात से जीवन जियो, आरण्ये च विहराहि, आरण्य में जीवन जियो। कितना सुंदर। पहले तो भगवान बुद्ध जी महाकाश्यप बनते जी को कहते हैं कि भिक्षु, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें अधिक श्रम नहीं होगा। भगवान प्रतिदिन पिंडपात से नहीं जीवन जीते, भगवान निमंत्रण का भोजन करते हैं, है ना? तो उस तरह से
लोगों से मिलते भी हैं, लोगों के विहार में भी रहते हैं, एकांत में भी रहते हैं। तो भगवान का जीवन तो मिश्रित है। परंतु महाकाश्यप बंते जी का ऐसा नहीं था। बड़े एकांतवादी थे, एकांत में रहने वाले थे। तो भगवान उनके बूढ़ी अवस्था को देखकर कहते कि भिक्षु तुम बूढ़े हो गए हो, अब तो इसको छोड़ दो। आज भी हमने देखा है हमारे आश्रम में, हमारे महामहिम आश्रम में, बूढ़ा हो जाने से शील में कोई खंडन नहीं आता। बूढ़ा हो गए तो अब इन शीलों का पालन करने की आवश्यकता नहीं। मृत्यु तक भिक्षुओं ने उन शीलों की सुरक्षा की है। यदि महाकाश्यप बनते जी इस बुढ़ापे में इनको छोड़ देते, तो हम भिक्षु लोग आज पता है कैसे करते हैं? अच्छा बूढ़े हो गए, अरे ठीक है, कोई शील विल की आवश्यकता नहीं। अभी हम तो बूढ़े हो गए ना, अब तो हम ठीक से रहेंगे। लोग भी समझ जाते हैं, अच्छा बूढ़ा आदमी है, बैठने को सीट पैसे भी मिल जाते हैं सभी जगह है ना, तो बूढ़ा आदमी तो स्वीकार कर लेंगे। पर नहीं, ये ऐसे श्रेष्ठ भिक्षु महाकाश्यप बनते जैसे श्रेष्ठ धर्मधर धर्मज्ञ भिक्षुगण इस बुद्ध शासन में अग्र पर, मस्तक पर, जैसे राजा के इसमें मुकुट पर जैसे ये लगे होते हैं ना, हीरा लगा होता है, वैसे जैसे कोई मुकुट को धारण करे सर पर, वैसे ये श्रेष्ठ महाश्रावक गण इस बुद्ध शासन में विराजमान है। उन्हीं की ओर देखकर, उन्हीं से प्रेरणा लेकर आज भी इस लोक में भिक्षुओं में शील के प्रति गौरव है, धर्म के प्रति गौरव है। उनकी ये जो बात है कि मैं भविष्य में आने वाली जनता के अनुकंपा के लिए कर रहा हूं, तो भगवान क्या कहते हैं कि साधु साधु काश्यप, तुम हो वास्तव में, तुम आने वाली जनता के लिए या फिर बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, लोगों पर अनुकंपा के लिए, देव मनुष्यों के अर्थ के लिए, हित के लिए, सुख के लिए तुम प्रतिपन्न हो, उनके अनुसार काम कर रहे हो। तो इन भिक्षुओं को जानकर, इन भिक्षुओं को देखकर वास्तव में ये बुद्ध शासन कितना सुंदर रहा है, इसको जानना है। ठीक है। तो यह काश्यप बंते भगवान का, काश्यप बंते जी का भगवान ने जो देश ना दिए, उस धर्म को याद रखो। काश्यप बंते जी के प्रति कृतज्ञता, गुण धर्मों को, उनके गुणों का स्मरण करो। ये भिक्षु शासन को चमकाने वाले भिक्षुगण थे। तो यह काश्यप बंते जी की अल्पेच्छता को दर्शाने वाला, काश्यप बंते जी के गुणों को प्रकट करने वाला, उनके इस लोक की जो अनुकंपा दया है उनको दिखाने वाला ये सूत्र हम सभी को उनके प्रति नतमस्तक होने के लिए, धर्म को जानने के लिए, उनके अनुसार जीवन जीने के लिए और चार आर्य सत्य को बोध करने के लिए उपकारी हो जाए।